कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान। जैसा कर्म किया है वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। जो करेगा संसाधन का डिमांड, जो करेगा संसाधन का डिमांड, उसको मिलेगा अपमान। बिन संसाधन जो करेगा काम, उसको ही मिलेगा सम्मान। यह ICDS डायरेक्टर का फरमान, यह निदेशक का फरमान, यह डायरेक्टर का फरमान, यह निदेशक का फरमान। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष के तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज तक FRS सिस्टम को लेकर हमने कई सारी वीडियो बनाई और सभी में मैं वही बात करती हूँ जो हर दिन करती हूँ। ये नहीं है कि अलग अलग लोगों से हमारी अलग अलग बात होती है और हम अलग अलग राग अलापते हैं। हर सदस्य से हम वही बात करते हैं जो बात हम वीडियो में बोलते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग प्रतिदिन लगभग सैकड़ों कॉल्स करते हैं कि दीदी FRS से काम करे या ना करे। आप लोगों को मैं कितनी बार बताऊं कि FRS सिस्टम का अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा विरोध नहीं करती है, बशर्ते कि उनको सभी संसाधन सरकार उपलब्ध कराए। लेकिन यहाँ जो संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए डिमांड करती है, उनको चयन रद्द की धमकी मिलती है, उनको अपमानित किया जाता है। वही बिन संसाधन उपलब्ध कराए या यूं कहे कि बिन संसाधन लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं FRS सिस्टम से काम करती है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। आप लोगों ने एक कविता सुनी होगी कि एक तरफ है दूध मलाई, एक तरफ है चूहिया आई, किसको छोड़ू किसको खाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। एक तरफ है राजा आया, इतना मोटा डंडा लाया, एक तरफ है कुत्ता आया, किधर जाऊं किधर जाऊं। तो आपको सारा फोकस पोषाहार पे है। मानदेय से आप लोगों का दिमाग जो है वो बिल्कुल हट चुका है। जिधर देखो FRS FRS FRS। FRS तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे आम सेविकाओं की क्षति नहीं होगी, क्षति होगी तो उन आलाधिकारियों की जो इसी पे आश्रित है। अब जो बिना FRS काम कर रही है, उसके गले पे पदाधिकारी तलवार भिड़ाए हुए हैं, या तो FRS से काम करो नहीं तो चयन रद्द कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ संसाधन नहीं मिलने के बाद भी आंगनवाड़ी सेविकाएं कार्य कर रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा हिल डोल हमारी सेविकाएं हो रही है, क्या करूं किधर जाऊं, क्या करूं किधर जाऊं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं सबकी लड़ाई लड़ रही हूं, आप खुद की लड़ाई लड़िए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, तभी जाकर आप सभी समस्याओं से निजात पा सकती है, अन्यथा दूसरों के बल पर कब तक। हमने पहले भी कहा, ये हमें आशंका पहले थी। जो हमारे संगठन से भाई बंधु जुड़े हुए हैं, उन सबों से हमने राय विचार करी। उसमें यही कहा गया कि पदाधिकारी आपको लपेटे उससे पहले आप उनको लपेट लीजिए। वो आपको चयन रद्द की धमकी दे या FRS पे काम नहीं करने को लेकर आपको स्पष्टीकरण करे, उससे पहले आप उनको पत्र लिख करके ये सूचित कर दीजिए कि महोदया, मैं अपने पोषक क्षेत्र में FRS सिस्टम करने के लिए गई, मैंने पूरी प्रयास की,
लेकिन जो लाभार्थी का आधार मोबाइल से लिंक है वो मोबाइल नंबर उसके मायके का है, कॉल उसके मायके जाता है, उसके मायके वाले ओटीपी नहीं दे रहे हैं। अब कॉल करके भी ओटीपी मांगा जा रहा है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। अभी जो KYC कर रहे हैं वो उनके पति का या घर के किसी और मेंबर का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, या तो वो बंद है, खुला भी है तो ओटीपी नहीं जा रहा, ओटीपी जा रहा तो देने से इनकार कर रहा। ऐसे में हम क्या करें? दूसरी बात, आपसे लगातार ऑनलाइन काम करने के लिए जो हमें संसाधन चाहिए 5G मोबाइल, वो कहते हैं उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। क्योंकि ऑनलाइन काम करना है तो कैसे होगा बिना मोबाइल के? तीसरा बात, सभी को पता है कि जो जियो दे दनादन चलता है, जो हाई स्पीड चलता है, उसका भी कम से कम वार्षिक पैकेज 3599 रुपया है। तो हम 3600 नहीं मांग रहे, 3599 ही दीजिए। आप दे रहे हैं 2000 रुपया, हम 1499 रुपया कहाँ से लगाए? उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों को कॉम केयर का ट्रेनिंग मिला था। इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली थी कि हम लोगों के दिमाग में वो पूरी तरह से घुस चुका था और हम लोग बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी के मदद के हम लोग कॉम केयर पे काम करते थे। लेकिन पोषण ट्रैकर पर सही से प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा। अगर दिया जा रहा तो आंगनवाड़ी सेविकाओं को सामने बैठाकर उनसे करवाया जाए। अगर वो कर देती है तो जो कहिए सो सही। सेविकाएं अभी भी प्रशिक्षित नहीं हुई है, उनको सही से प्रशिक्षण नहीं मिला है। प्रशिक्षण के नाम पर उनको यूट्यूब का लिंक भेज दिया जाता है। बहुत सारी महिलाएं या पुरुष हो या खुद मैं हो, नहीं देख पाती हूँ। किसके पास उतना समय है देखने के लिए? जो ट्रेनिंग दी जाती है वो और YouTube से सीखा जाए, वो दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो ये सारी जो हम सुविधाएं आपसे मुहैया करने के लिए कह रहे हैं वो मुहैया करा नहीं रही हैं और काम करने का प्रेशर देते जा रही हैं। तो आप ही दिशा निर्देश दीजिए कि हम क्या करें। अगर वो आप पर स्पष्टीकरण निकालती हैं तो आप सबूत के तौर पर वो लेटर लगाएंगी कि हमने आपसे दिशा निर्देश मांगी बट आपने दिशा निर्देश नहीं दी, जिसके कारण हम लोग FRS से काम नहीं किए। ये तो आप लोग करेंगे नहीं। हमने बार बार उस पत्र को आप लोगों के समक्ष पढ़ के सुनाया। मैं अभी भी डाल दूंगी क्या उसमें लिखना है, कैसे लिखना है। अब इतना करके दो, उसके बाद भी आप पांचों उंगली घी में नहीं डालेंगी, मुंह में नहीं डालेंगी, तो वही कहावत हुआ कि जामुन के पेड़ के नीचे दो जो है बेवकूफ बैठा हुआ था, सोया हुआ था। जामुन अगल बगल गिर रहा था और वो सोच रहा था कि जामुन डायरेक्ट हमारे मुंह में गिर जाए। तो हर चीज तो करके आपके मुंह में दिया ही जा रहा है, कम से कम निगलिए तो उसको। लेटर लिख करके दिया जा रहा है, वो लेटर आप लिख करके पदाधिकारी को नहीं देंगे और बार बार कॉल करके परेशान करेंगे कि हम FRS से करे कि ना करे। आपको मना कर रहे हैं करने के लिए। मतलब जो भी जवाबदेही है सब हमारे ऊपर ही है, ताकि बाद में आप हो सकता है मेरा कॉल रिकॉर्ड करके कह दे कि सविता जी मना कर रही थी। मैं क्यों मना करूं? अगर सरकार आपको संसाधन उपलब्ध करा दी है, FRS सिस्टम में बदलाव कर दी है, जो 4 ऑप्शन मांगे थे, अगर रिचार्ज का पैसा बढ़ा दी है, सही से प्रशिक्षण दे दी है, तो आप कर सकते हैं काम। किसने रोका है आपको? लेकिन आप खुद को आगे नहीं लाएंगे, आगे को हमेशा नेता ही रहेंगे। वो भट्टी में झोंकना आप लोगों का काम है, नेता झोंकाने के लिए तो है ये है। इसलिए आप लोग जो पत्र हम डाले हैं उस पत्र को एक एक आंगनवाड़ी सेविका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नाम लिखें और इसका रिसीविंग ले। जब भी आप पे अगर वो पत्राचार करती है, स्पष्टीकरण मांगती है, तो उन्हें आप वो लेटर दीजिए कि हमने आपसे पहले ही दिशा निर्देश मांगी लेकिन आपने दिशा निर्देश नहीं दिया। हमें जो समझ में आया हमने किया, नहीं करोगे तो भैया खुद भरोगे। इसमें हमारी
कोई गलती नहीं है। अब इधर पदाधिकारी, इधर जनता, इधर काम करने वाली सेविका, इधर काम नहीं करने वाली सेविका, ये सबके बीच में पीस रहे हैं हम लोग। जो लड़ाई जनता को लड़नी चाहिए वो जनता लड़ नहीं रही, उसका भी लड़ाई हम ही लोग लड़ रहे हैं। वो आएगी हम लोगों से लड़ने कि हमारी बहू नहीं आएगी, हमारा मोबाइल आधार से लिंक है या नहीं है, OTP भी नहीं देंगे, बट हम चावल दाल लेंगे। सरकार का कथन है कि बिना FRS के, बिना फेस कैप्चरिंग के, बिना उसका मोबाइल जो आधार से लिंक है OTP लिए आपको THR नहीं देना है। तो वो ऊपर अपना राग लाप रहे हैं, जनता नीचे राग लाप रही है, बीच में मर रहे हैं हम लोग। उसमें भी कुछ साहस हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़ते तो हमारी कुछ आंगनवाड़ी सेविका बहनें हैं जिनको सरकार कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए, फिर भी वो FRS से काम कर रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि पदाधिकारी उनको साइड से मोबाइल दे दिए हैं, उनको रिचार्ज का पैसा वगैरह दे दिए हैं। नहीं तो मेडल लेना है उनको, मेडल ले लिए। अब बताइए, मेडल भी तो किसी एक को ही मिला, हर परियोजना से तो नहीं मिला, वो हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को तो नहीं मिला, लेकिन सरकार इसमें सक्सेस हो गई, पदाधिकारी इसमें सक्सेस हो गए। आपको प्रलोभन दे दिए, आपके सामने एक प्रशस्ति पत्र का लेटर फेंक दिए कि देखो जो 100% काम करेंगे FRS सिस्टम से उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सबों ने किसी भी तरह से उलटते पुलटते FRS से काम करना शुरू कर दी। क्या सभी को मिल गया? हमसे भी ज्यादा काम करते हैं आप लोग। आप लोगों को बार बार कहे कि महिला पर्यवेक्षिका को फोन करके बुलाइए अपने सेंटर पे, उनको कहिए कि जाकर के भाई आप FRS से काम कर दीजिए, हमसे नहीं हो पा रहा है। वो तो आप करेंगे नहीं, बस मेरा सर खाएंगे। खैर चलिए, आप लोगों से हम हाथ जोड़ करके विनम्र यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे भी घर में शादी ब्याह है, हम उसमें हैं उलझे हुए, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। इससे मेरी कोई कमाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ जो गलत सलत बोलते हैं लोग उनको पसंद करते हैं। अच्छे और सच्चे लोग को सब पसंद नहीं करते। अगर अच्छे और सच्चे लोग को लोग पसंद करते तो अच्छे लोग जमीन पे और बुरे लोग आसमान तक नहीं पहुंचते। इसलिए आप लोग सही को सपोर्ट करिए, गलत को विरोध करिए। नहीं करिएगा तो बस वही राम सीताराम 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 जपी, जही विधि रखे राम वही विधि रखी। तो रहिए सीताराम सीताराम जपिए, और जोने विधि राम जी रखे हुए हैं ओने विधि रहिए। विशेष हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।